बोलिए। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हम माँ बाप से डोनेशन इसलिए लेते हैं ताकि स्कूल में 4 स्विमिंग पूल बन सके, बच्चों के आने जाने के लिए एसी बस का इंतजाम हो जाए। ये सब आप नहीं समझेंगे तो कैसे होगा? तो फिर चाहते हो कि मैं समझ जाऊं? कलेक्टर के बेटे डॉक्टर के बेटे के पढ़ने वाली जगह पर रिक्शे वाले मजदूरी करने वाले की बेटी की पढ़ाई के बारे में सोचो तो तुमको ना समझी ही लगेगी। 5,000 10,000 लेने की जगह आप 50,000 1 लाख ले रहे हैं, तो फिर ये गरीब और मजदूर लोग सड़क पर ही आ जाएंगे ना। मेरा उन लोगों की हिमायत करना गलत है क्या? आपके स्कूल में पढ़ाई के लिए 50,000 क्यों? बिना पैसों के हम इतना बड़ा स्कूल कैसे चलाएंगे बताइए? चला सकते हैं। 2 सोने की दुकान, 4 थिएटर, 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इस इलाके में तुम लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, इतना काफी है। जितने पैसे हैं उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो मैं देता हूँ, पर अगर पैसा ही पढ़ाई की वजह है तो मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। देखिए, पढ़ाई अब दूसरी दिशा में जा रही है। आपका इस एजुकेशन के बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल, रेड सीधा करके सोचता है। R फॉर रेवोल्यूशन, E फॉर एजुकेशन, D फॉर डेवलपमेंट, ऐसा मैं सोचता हूँ। मुझे अंग्रेजी में सिर्फ ये 3 लफ्ज मालूम है। पढ़ाई की जगह पहुँचने के लिए मेहनत कर रही है सरस्वती, उनकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। महाराष्ट्र की हालत पढ़ाई में बिहार जैसी नहीं होनी चाहिए, केरला बननी चाहिए। गरीबी और पढ़ाई को जुदा नहीं करना चाहिए। भीख मांगकर भी पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। पर जो पढ़ने आते हैं उनको भीख मांगना चाहिए, ये आपकी सोच है। कागज बनवाने के लिए कुछ चाहिए तो अपना खून देना चाहिए, ये ख्यालात है मेरे। तालीम के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, ऐसा सोचना है मेरा। और यही ख्याल रेड के जिस्म में दौड़ते हैं। तो आखिर आपका फैसला क्या है? मैंने जो भी कहा उसे करने के लिए कहा। अगर ऐसा नहीं किया तो? रेड, इसके साथ चैनल 2 में बात करो। सीट मांगो, वरना इसके शरीर से एक हिस्सा मांग लो। बड़ों ने कहा है कि जेल के पत्थर को भी रखकर पाठशाला बनाई जा सकती है, पर तुम्हारी बातों से लगता है कि ये पाठशाला के पत्थर से ही तुम्हारी समाधि बनानी पड़ेगी। बस ऐसा ख्याल आया। क्या तुम दादागिरी कर रहे हो? मैं सोचता हूँ जिसने 4 लफ्ज सिखाए उसके कदम धोकर पीना चाहिए। तुम लोग उस्ताद हो इसलिए इज्जत से बात कर रहा हूँ, समझे? लेकिन गरीबों की सिफारिश करने वाले तुम कौन हो? 100 करोड़ लोगों में एक आदमी, 8 करोड़ लोगों में पहला इंसान। रेड सबको वक्त देता है। अब ये देखो, जब तक घूमेगा तब तक तुम लोग फैसला कर सकते हो। जो आप कहेंगे वही होगा। भाई काम किया क्या? क्यों? अब तक क्यों नहीं हुआ? सोने का धंधा और कपड़े का धंधा ठप पड़ा है, कैसे करें? झूठ, झूठ मत बोल। अंग्रेजों के जमाने से, दैट इज बिफोर 1947, जरा मेहरबानी करके टाउन हॉल रोड में एक छोटा सा गाला डालने की जगह दे दो जनाब। राजस्थान से सारे ऊंट बेचकर आया हूं जनाब, मेहरबानी होगी। बस इतनी मेहरबानी कर दो जनाब, भीख मांगता हूँ, भला हो जाएगा जनाब। राजस्थान से सारे ऊंट बेच कर आया हूँ, रहम कीजिए साहब। लोगों के तलवे चाटने वाले, तुझे उस वक्त किसी ने 2 गज जमीन नहीं दी, मैंने दी थी। नहीं रेड
रेड ने। रेड ने? अब से सिंघी को हफ्ता मत दो, ऐसा रेड ने बोला है। रेड ने कहा? उसने कहा तू मान लिया? हाँ? जो भी कहेगा मान लेगा क्या? हाँ? अब रेड की जरूरत है, सिंधी की नहीं। सिंधी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ? रेड को फोन लगा, भी मिलना है। फोन लगाना, मुंह क्या देख रहा है? क्या है ये सब? तूने सबको धमकी दे रखी है क्या? हाँ? सब तुम्हारा ही नाम लेता है? मैंने धमकी नहीं दी है, लोगों के दिल से तुम्हारा बस खौफ खत्म किया है। 4 बातें की, उन्होंने पैसे दे दिए। हाँ? मैंने पूछा किस बात के, तो उन्होंने कहा छोटा सा तोहफा है। पैसे देने वाला असल में मामूल था। हाँ? पैसा एक ही है, एक ही है ना? हाँ? पैसा एक ही है। अगर मोहब्बत से पैसे दिए होते तो मैं जरूर हाँ कर देता, पर ये पता चलने के बाद कि तुमने धमका कर पैसे लिए हैं तो मैंने मना कर दिया। मुझे चाहिए, मोहब्बत से मिले या नफरत से। मैं बदलने वाला नहीं हूँ। तू अभी बस एक छोटे से अंडे से निकला है, समझा क्या? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, पुराने झाड़ के पत्ते हो, मिट्टी में दफन ना हो जाओ, यही सलाह देता हूँ। बहुत उम्दा बोलते हो। फिल्म में काम क्यों नहीं करते? हाँ? छोटे से थे, चाय बेचते थे। चाय पी लीजिए साहब। हकीकत भूल गया और हैसियत भी भूल गया। हाँ? उसी टाउन हॉल पर मैंने तुझे देखा है, 5 दे दो 10 दे दो भीख मांगते हुए। हकीकत बता रहा हूँ, याद है कि नहीं? मुझे अपना काम करने दे। रॉबिन हुड बनता है कौन तू? है कौन? तूने जिन लोगों को तबाह किया था उनमें से एक मुझ पर यकीन करता है। यकीन करता है तो क्या बिगाड़ लेगा? उसके लिए जान भी हाजिर है। सुन रेड, रईस शख्स का यकीन मत कर। कल मुझे सपोर्ट करते थे, आज तुझे कर रहे हैं, कल किसी और को करेंगे। एक काम कर, मेरे साथ मिल जा, जो मिलेगा बांट लेंगे। नहीं जमेगा सिंधी, अपना ब्लड ग्रुप अलग अलग है। साथ हो भी गए तो जान चली जाएगी, तेरी भी और मेरी भी। ए रेड, उम्र बढ़ रही है, अपना ख्याल रखना। कब्र में पैर तेरे लटके हैं, थोड़ा नेक काम कर। खामोश! तो खामोश, समझा? ये लो तुम्हारे बाकी के 40। 100 दिए थे ना? सुनो अरे सही तो दिए। स्कूल और बाजार में लड़ाई करने की वजह से रेड के नाम पर पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है। क्या और बात जब कर तक रहे हो? उसको जमीन नहीं मिल जाती तब तक 4-5 दिन के लिए गुमशुदा रहना पड़ेगा, समझे तुम लोग? रेड! ए, चाय गर्म करके ला। इतनी गर्म कॉफी रहेगी क्या? रेड के खिलाफ शिकायत करेगा? मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जज अच्छे इंसान है इसलिए तुम्हें देखते ही जमानत पर छोड़ दिया उन्होंने। ऐसा किसने कहा? मुझ पे पुलिस वालों ने शिकायत की थी, उसने वापस ले ली, इसलिए काम आसान हो गया। ठीक है, ये सब छोड़ो, दोबारा कोई खता नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? देखो, ये मारपीट पंचायत करना बंद कर दो अब। मर जाएंगे, सारे अच्छे लोग मर जाएंगे।
सारे लोगों के लिए तुम कोई फरिश्ते हो क्या? ऐसा ही है मोहतरमा, वो लोग तो ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन हम तो यही कहते हैं जिसे ना। जो कहना है कहने दो, लेकिन ये कानून के खिलाफ है। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत। देखो ऐसा नहीं है, वही ना, काफी है। मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम्हारे आज रिहा भले के करा लिए रहे कह हैं रही ना? हूँ। रेड। क्या नारायण? अरे 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 अरे, वकीलों की ही नजर लग जाएगी, सारी नजर उतर जानी चाहिए। क्या नारायण, आप भी ना। वो जेल से आ रहे हैं ना। ठीक है, तुम घर जाने से पहले मंदिर होकर आना, तभी तुम्हें अकल आएगी। मंदिर? जाता हूँ। आप सबका अच्छा करते हो, लेकिन छोड़ो आपने ना सलाखों को उस्ताद पीछे जी। डाल दिया। बस अंदर रखकर कुछ वक्त के लिए देखना चाहते थे। मैं किसी की मर्जी के खिलाफ नहीं रुकता। बच्चे कैसे हैं? भाई, यतीम बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया, आप कहेंगे तो वो खाना खा लेंगे।